मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, लेकिन अब जो तामझाम शुरू हो रहा है, यानी कि खुद बीजेपी में कई तरह के बगावती सुर अब मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो बगावत के सुर हैं वो अब तीखे स्वरों में बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग छूट गए हैं, जिनका नाम नहीं आया है या जिनके सुझाव पर गौर नहीं किया गया है, वो अब तल्ख रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम अगर एमपी की राजनीति में कोई है या कोई रहा है बीजेपी के लिए, तो वो उमा भारती हैं। उमा भारती ने तल्ख लहजे में कहा है कि उनके सुझाव पर कोई भी गौर नहीं किया गया है, कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने जो लिख कर दिया था कि उनका इन सुझाव पर गौर किया जाना चाहिए, कोई भी किसी ने भी उनके इन विचार पर गौर नहीं किया और उससे बेहद आहत है। वो ये कहती हैं कि 6 साल से की उम्र से उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर जो है पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को लगा दिया है और लगातार वो इस राह पर चल रही हैं और लगातार जो है बीजेपी के साथ भी वो चलते रहे, लगातार वो बीजेपी को मजबूत करती रही। लेकिन जिस तरह से उनके जो है जो उन्होंने विचार साझा किए तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया, वो उनके लिए बेहद परेशानी की बात है और वो उससे काफ़ी दुखी हैं। दरअसल आपको बता दें, कल ही जो है शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। उसमें जो तकरीबन 28 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है और इसमें जो है शिवराज जो सिंधिया ग्रुप के लोग हैं, यानी कि जो सिंधिया जो के साथ जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, तो उनको खुश रखने के लिए या उनको खुश करने के लिए कम से कम 10 से 12 जो है पद उनको दे दिए गए हैं। इसको लेकर भी खासी जो है नाराजगी बीजेपी के जो गुट है उनमें भी देखने को मिल रही है, क्योंकि उनका नाम इसमें मंत्रियों की सूची में नहीं आया है, जिससे वो खासे खफा नजर आ रहे हैं। तो अब ये शिवराज के लिए एक अलग तरह का टास्क हो गया है कि वो इसको कैसे निपटाएंगे, कैसे इस मसले को सुलझाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि ये बगावत और ज़्यादा मुखर हो जाए, क्योंकि अभी चुनाव होना बाकी हैं। क्योंकि अभी 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उसी में ये फैसला होगा कि शिवराज चौहान की सरकार जो है वो आने वाले दिनों में एमपी में टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी। उससे पहले अगर इस तरह के बीजेपी के अंदर ही अगर मुखर स्वर नजर आते हैं, तो ये बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी का सबब हो सकता है। इसके अलावा जिस तरह से जो कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में लोग शामिल हुए हैं, उनको जो लोग बच गए हैं 8-10 लोग, उनको कुछ नहीं मिला है, तो क्या वो अब बीजेपी के साथ रहेंगे या उनकी तरफ से भी कुछ अब इस तरह की सुबुहाट नजर आएगी कि वो भी नाखुश हैं। तो कुल मिलाकर अब ये कई तरह के पेच हैं जो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान इस सब मसलों से कैसे निपटेंगे और साथ में बीजेपी इन चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं जो बगावत की बू है वो आना शुरू हो रही है और इसको लेकर आने वाले दिनों में क्या रुख सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। नमस्कार।